CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ संख्या 276। शब्दावली। इस पृष्ठ पर तारांकित करके यह बताया गया है कि शब्दावली में यहाँ दिए गए शब्द या पद अंग्रेजी शब्दों के वर्ण क्रमानुसार दिए गए हैं। पालन करना, किसी नियम, आदेश या संस्तुति को स्वीकार करना या उसके अनुसार कार्य करना। निवास, रहने का स्थायी स्थान या घर। प्रचुर, किसी वस्तु की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति। एकत्र करना, किसी वस्तु को धीरे धीरे संग्रहित करना। नट, वह व्यक्ति जो शारीरिक लचीलेपन, संतुलन और कौशल के साथ कठिन और रोमांचक कर्तव्य करता है। उन्नति, किसी वस्तु, विचार, तकनीक या स्थिति में धीरे धीरे सुधार या आगे बढ़ना। आगमन, किसी घटना का घटित होना, किसी आविष्कार का होना या किसी व्यक्ति का आना। आक्रामकता, क्रोध या विरोध का भाव। एगमार्क, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमाणन चिन्ह जो यह बताता है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मैत्री समझौता, देशों या राजनीतिक दलों या लोगों का ऐसा समूह जो साझा हितों और उद्देश्यों के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमत हों। अल्पाइन, ऊंचे तीर्थ क्षेत्रों से संबंधित। संग्रह करना, वस्तुओं को धीरे धीरे बड़ी मात्रा में संचयित करना। संशोधन, किसी प्रलेख या नियम में परिवर्तन या सुधार करना। मनमाना, ऐसा निर्णय या विचार जो केवल किसी की इच्छा पर आधारित हो और कभी-कभी पक्षपातपूर्ण या अनुचित लग सकता है। दुष्कर, ऐसा कार्य जो थकाने वाला, मेहनत भरा और समय लेने वाला हो। शिल्पकार, वह व्यक्ति जो अपने हस्त कौशल से कलात्मक या उपयोगी वस्तुएं बनाता है। सन्यासी, वह व्यक्ति जो भौतिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन जीता है। कोलतार, एक प्रकार का गाढ़ा काला पदार्थ जो प्रायः छोटे पत्थरों या रेत के साथ मिलाया जाता है और सूखने पर एक टिकाऊ सतह बनाता है। अभिप्सा, किसी वस्तु, लक्ष्य, पद या सफलता को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। आकलन करना, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति की प्रकृति, क्षमता या गुणवत्ता का आकलन करना। आश्वासन, भरोसा दिलाना। मंगलकारी, शुभ, कल्याणकारी और सफल बनाने वाला। प्राधिकरण, कोई संस्थान या पद जिसे निश्चित क्षेत्र में वैध नियंत्रण का अधिकार हो, विशेष रूप से शासन प्रशासन में। स्वचालित, ऐसी प्रक्रिया या यंत्र जो मनुष्य की प्रत्यक्ष सहायता के बिना स्वयं कार्य करता है। वाहन संबंधी, वाहनों से संबंधित। प्रतिशोध, किसी हिंसा, हानि या अन्याय के बदले की गई कार्यवाही। मोल भाव, क्रय विक्रय में मूल्य पर सहमति के लिए किया गया वार्तालाप। बंजर, अनुपजाऊ भूमि जिस पर पौधे, फल और फसल आदि नहीं उगाई जा सकती। अवरोध, कोई भी बाधा जो कार्य और मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे। बटालियन, सेना की एक संगठित इकाई। पृष्ठ संख्या 277। BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। दयालु, सहृदय और सहायता देने वाला। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। वनस्पति संबंधी, पौधों, वनस्पतियों या वनस्पति विज्ञान से संबंधित। थोक, बड़ी मात्रा में वस्तुओं की उपस्थिति या विक्रय। चहल पहल, हलचल युक्त या सक्रिय गतिविधियों से परिपूर्ण। उत्कीर्ण करना, किसी ठोस वस्तु, विशेषकर लकड़ी या पत्थर को उकेरकर या तराश कर कोई आकृति या वस्तु बनाना। कास्केट, सजावटी डिब्बा
जिसका प्रयोग प्रायः आभूषण रखने हेतु किया जाता है। कुछ परंपराओं में यह मृत शरीर या उसके अवशेष रखने के लिए भी प्रयुक्त होता है। प्रमाणीकरण किसी व्यक्ति, संस्था या वस्तु को किसी मानक, योग्यता या नियम के अनुसार प्रमाणित करने की प्रक्रिया। ठिठुरन भरा, अत्यधिक ठंडा। मथना किसी द्रव को किसी उपकरण की सहायता से तेजी से घुमाना जिससे उसमें से अन्य तत्व अलग किए जा सकें। कुल एक ऐसा समूह जिसमें लोग एक ही पूर्वज या वंश से संबंध रखते हैं। उत्कृष्ट युग इतिहास का वह युग जो महान सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है और जिसने दीर्घकालिक मानदंड स्थापित किए। स्मरणोत्सव किसी व्यक्ति, घटना या उपलब्धि को याद करने का आयोजन। वस्तु ऐसा उत्पाद जिसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति किसी हानि, समस्या या कष्ट के बदले में धन, सुविधा या अन्य लाभ देना। व्यापक जो किसी विषय के सभी या लगभग सभी तत्वों को सम्मिलित करता हो। परामर्श करना किसी विषय पर विचार विमर्श या सुझाव साझा करना। संगम जब दो या दो से अधिक नदियां या धाराएं एक साथ मिलती हैं। एकत्रित होना जब लोग किसी विशेष उद्देश्य से एक स्थान पर जमा होते हैं। विजय किसी भूभाग, राष्ट्र या परिस्थिति को युद्ध, संघर्ष या प्रयासों द्वारा अपने नियंत्रण में लेना। उपभोक्ता वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग हेतु क्रय करता है। समकालीन उसी कालखंड से संबंधित या उसी समय घटित होने वाला। संदर्भ वह पृष्ठभूमि या परिस्थिति जो किसी घटना, विचार या कथन के सही अर्थ को समझने में सहायता करती है। सुविधाजनक ऐसी वस्तु, स्थिति या समय जो किसी कार्य को करने में सरलता प्रदान करे, कम से कम कठिनाई उत्पन्न करे और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल हो। क्षरण किसी पदार्थ, सामान्यतया धातु का धीरे धीरे नष्ट होना जो उसके वातावरण जैसे हवा या पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, जिससे उसकी गुणवत्ता और संरचना में गिरावट होती है। परिषद ऐसी संस्था जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने या सुझाव देने के लिए गठित की जाती है। पृष्ठ संख्या 278। चुपके से चलना धीरे धीरे, निशब्द और सावधानी पूर्वक चलना या बढ़ना जिससे उस पर किसी का ध्यान ना जाए। अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यधिक आवश्यक या विशिष्ट महत्व वाला। सिकुड़ा हुआ, दबाया हुआ या सिलवटदार जो अव्यवस्थित या असमान आकार का हो गया हो। अवमूल्यन किसी की प्रतिष्ठा या नैतिकता में गिरावट आना। मलबा वह अवशेष या टूटे फूटे टुकड़े जो किसी विनाश, विस्फोट, प्राकृतिक आपदा, निर्माण अथवा दुर्घटना के पश्चात बचे रह जाते हैं। दशक वह कालावधि जो 10 वर्षों की निरंतर अवधि को बताती है। यह किसी विशेष समय खंड को संदर्भित कर सकता है, जैसे कि 1990 से 1999 तक का दशक, जिसे 90 का दशक कहा जाता है। बचाव करना किसी संकट, आक्रमण, आरोप या आलोचना से सुरक्षा करने की क्रिया। टालना कुछ समय के लिए स्थगित करना या विलंबित करना। पतित होना शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक दृष्टि से सामान्य और वांछनीय गुणों को खोकर निम्न स्तर पर आ जाना। वंशज वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की अगली पीढ़ी में जन्मा हो और उससे रक्त संबंध रखता हो, जैसे आपके पुत्र पुत्री या प्रपौत्र प्रपौत्री। डराकर रोकना दुष्परिणामों का डर दिखाकर किसी को कोई कार्य करने से रोकना। उजाड़ना किसी वस्तु या स्थान को इतनी गंभीर क्षति पहुंचाना कि वह पूरी तरह टूट जाए या नष्ट हो जाए। श्रद्धालु गहरे धार्मिक विश्वास और आस्था के साथ अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति। कूटनीति वह व्यक्ति या नीति जो लोगों या देशों के बीच की परिस्थितियों को इस प्रकार संभाले कि सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहें।
आपदा, अचानक घटित होने वाली ऐसी घटना जिससे भारी नुकसान या हानि होती है, जैसे जान माल की क्षति या पर्यावरणीय क्षति। डिस्क, एक चपटी गोलाकार वस्तु जैसे सिक्का या कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। प्रतिष्ठा हनन, अपमान और लोगों के सम्मान में कमी की भावना या ऐसी स्थिति जिसमें आप इसका अनुभव करते हैं। खंडित, टूटकर अलग अलग भागों में बिखर जाना। विवाद, जब दो या दो से अधिक लोग किसी बात पर सहमत नहीं होते और उनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विशिष्ट, जो किसी विशेष गुण के कारण अलग पहचाना जाए। चल सेतु, एक ऐसा सेतु जो सामान्यतया किसी दुर्ग, दुर्गबंदी या खाई के ऊपर बनाया जाता है और जिसे ऊपर खींचा या उठाया जा सकता है, जिससे दुश्मन दुर्ग तक ना पहुंच सके या बड़ी नावों का आसानी से उसके नीचे आवागमन हो सके। औषधि, ऐसा प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। राजवंश, ऐसा शासक परिवार जो पीढ़ियों तक किसी देश या क्षेत्र पर शासन करता है। इसमें सत्ता सामान्यतः माता पिता से उनकी संतान को हस्तांतरित होती है। पारिस्थितिकी, वह विज्ञान जिसमें जीवों और उनके भौतिक तथा जैविक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कार्य कुशलता, किसी कार्य को कम समय, कम संसाधन और न्यूनतम प्रयास में अधिकतम परिणाम के साथ पूरा करने की क्षमता। पृष्ठ संख्या 279। उत्पन्न होना, किसी स्रोत से निर्गत होना। तटबंध, पानी को रोकने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनी एक प्राकृतिक या कृत्रिम ऊंची लंबवत संरचना जो सामान्यतः मिट्टी, पत्थरों या कंक्रीट से निर्मित होती है। उभरा हुआ, किसी सतह पर चित्र, डिजाइन या अक्षर आदि को इस प्रकार उभार कर बनाना कि वे सतह से ऊपर उठे हुए प्रतीत हों, जैसे सिक्कों या मुद्रा पर दिखता है। उभरना, किसी स्थिति से धीरे धीरे बाहर निकलना या सामने आना। समर्थ बनाना, किसी को कुछ करने में सक्षम बनाना या ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे कार्य संभव हो सके। सामना, अचानक या अनापेक्षित रूप से किसी व्यक्ति, स्थिति या समस्या का आ जाना। अतिक्रमण करना, धीरे धीरे किसी राज्य की सीमा, अधिकार या संपत्ति में बिना अनुमति के प्रवेश करना या अधिकार करना। विराट, अति विशाल। अनिवार्य रूप से शामिल होना, सामान्यतया किसी कार्य, स्थिति या निर्णय में अंतर्निहित आवश्यक प्रभाव या गुण को अनिवार्य रूप से दर्शाना। अभिलेख, किसी ठोस सतह, धातु, पत्थर आदि पर लिखा गया लेख। आकाशीय तत्व, व्योम अथवा आकाशीय तत्व जो अंतरिक्ष को भरता है और सभी निकायों का निर्माण करता है। इसे दिव्यता या सूक्ष्मता का प्रतीक माना जाता है। छोड़कर अन्यत्र जाना, किसी स्थान से संकट के कारण लोगों को वहां से हटा देना। संभावित स्थिति, ऐसी संभावित घटना या परिस्थिति जो भविष्य में घट सकती है। उद्भव या क्रमिक विकास, समय के साथ धीरे धीरे बदलना या और अधिक उन्नत होना। उत्खनन प्रक्रिया, प्रायः पुरातात्विक गतिविधियों के अंतर्गत धरती से कुछ खोदना या निकालना। उद्धृत अंश, किसी लेख, भाषण, पुस्तक, फिल्म आदि से लिया गया एक छोटा सा अंश। शोषण, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का अपने लाभ के लिए अनुचित, जैसे बलपूर्वक कार्य करवाना, दोहन करना, उपयोग करना। उत्तम, मनमोहक। सुगम बनाना, किसी काम को आसान या सहज बनाना। भोज, विशेष अवसर पर अनेक लोगों के लिए परोसा गया स्वादिष्ट भोजन। शौर्यपूर्ण कार्य, ऐसा कार्य जिसे हासिल करने के लिए अत्यधिक कौशल, शक्ति, साहस की आवश्यकता होती है। भयंकर, शारीरिक रूप से हिंसक और भयावह। चापलूसी, अधिकांशतः स्वार्थवश किसी की अत्यधिक या झूठी प्रशंसा करना। फलना फूलना,
उन्नति करना, सफलतापूर्वक विकसित होना। विदेशी वृत्तांत, किसी देश के बारे में अन्य देशों से आए यात्रियों द्वारा लिखा गया विवरण। गढ़ना, धातु को आग या भट्टी में गर्म करके उसे किसी वस्तु के रूप में आकार देना। किलेबंदी, सुरक्षा की दृष्टि से किसी स्थान को सशक्त बनाना। पोषण करना, किसी व्यक्ति, भावना या विचार को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना। विखंडित, कई अलग अलग हिस्सों में बिखरना। एक विशेष अधिकार या अनुमति, एक व्यापारिक व्यवस्था जिसमें एक कंपनी किसी अन्य व्यक्ति या समूह को अपने व्यापार मॉडल, ब्रांड नेम, उत्पाद, सेवाएं और संचालन प्रणाली उपयोग करने का अधिकार देती है। पृष्ठ संख्या 280। बर्फीला, अत्यधिक ठंडा या हिमयुक्त, सामान्यतः मौसम से संबंधित। सीमांत, वह भौगोलिक सीमा जहां एक देश की सीमा दूसरे देश से मिलती है। पाला, बर्फीली परत जो ठंड में नमी के जम जाने से जमीन, पौधों या अन्य सतहों पर बन जाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन जिसका उद्देश्य देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों को सुनिश्चित करना है। कीप, चौड़े मुंह और पतली नली वाला एक उपकरण जिसका उपयोग तरल या बारीक पदार्थों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए किया जाता है। प्रवेश द्वार, किसी क्षेत्र, नगर आदि में प्रवेश के लिए बना मुख्य द्वार। माप यंत्र, मापने का उपकरण। झिलमिलाती सजावटी वस्तुएं, सामान्यतया चमकदार किंतु व्यवहारिक रूप से अनुपयोगी वस्तुएं जिनका उपयोग केवल सजावट के लिए होता है। हिमनदीय, हिमनद, ग्लेशियर से संबंधित। अन्नागार, अन्न भंडारण के लिए प्रयोग में आने वाला एक बड़ा भवन। ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन पंचांग, अधिकांश देशों में प्रयुक्त होने वाला पंचांग जिसमें वर्ष में 365 दिन, 12 माह तथा 52 सप्ताह होते हैं। निकुंज, प्रायः एक ही प्रकार के पेड़ों का एक छोटा समूह। हस्तशिल्प, एक कुशल गतिविधि जिसमें किसी वस्तु को पारंपरिक ढंग से हाथों से बनाया जाता है, ना कि किसी कारखाने में मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस गतिविधि के द्वारा बनी वस्तु के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेलियोडोरस, ग्रीक राजदूत जिसने विदिशा के समीप एक स्तंभ बनवाया जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। हीलियम, एक रासायनिक तत्व, यह एक गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, अक्रिय और हल्की गैस है। वंशानुगत, वह विशेषता, अधिकार या गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म या संबंध के आधार पर मिलता है। विरासत, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान या भवन। समग्र दृष्टिकोण, किसी व्यवस्था या प्रणाली को उसके सभी पहलुओं के साथ देखने समझने का दृष्टिकोण। मुख्य स्थल, ऐसा स्थान या क्षेत्र जो किसी गतिविधि, व्यापार, संचार और परिवहन आदि का मुख्य केंद्र हो। चित्रण, किसी पुस्तक, पत्रिका आदि के लिए चित्र बनाना। प्रासंगिक, कोई ऐसी बात या घटना जो मुख्य विषय या उद्देश्य से जुड़ी हो लेकिन मुख्य ना हो। अक्षम, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यक कौशल की कमी। दायित्व, किसी खर्च या स्थिति की जिम्मेदारी। मुद्रास्फीति, समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। कौशलपूर्ण, किसी समस्या को कुशलता और बुद्धिमत्ता से हल करना। अंतर्देशीय, वह भूभाग जो समुद्र तट या सीमा से दूर किसी देश या क्षेत्र के अंदर स्थित होता है। पृष्ठ संख्या 281। अंकन, विशेष तौर पर औपचारिक या स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए किसी ठोस सतह पर शब्द या प्रतीक लिखना या उकेरना। पृष्ठ संख्या 281। दृढ़ता से कहना, किसी बात पर अडिग रहना। घटना, किसी विशिष्ट परिस्थिति या उदाहरण का उल्लेख। अमूर्त, कोई ऐसी चीज जिसे शारीरिक रूप से छुआ ना जा सके, जैसे मौखिक परंपरा, रीति रिवाज,
मूल्य आदि। हस्तक्षेप समस्या को सुलझाने, स्थिति को नियंत्रित करने या बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप। गूंथना विभिन्न वस्तुओं को एक साथ बुनना या एक साथ जोड़ना। बारीक काम सूक्ष्मता से बनाई गई कलाकृति या चित्रकारी। आह्वान करना किसी देवी देवता को प्रार्थना या प्रेरणा हेतु साक्षी रूप में बुलाना। भारतीय मानक ब्यूरो BIS उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के प्रमाणीकरण के लिए भारत सरकार की संस्था द्वारा प्रदान किया गया चिन्ह। रिश्तेदार समान वंश अथवा संबंधों से जुड़े हुए लोगों का समूह। संकेतिका नक्शे की एक कुंजी या मार्गदर्शक जो प्रयुक्त प्रतीकों, रंगों या चिन्हों की व्याख्या करता है। किंवदंती किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, स्थान या घटना की कहानी के लिए प्रयुक्त। लाइसेंस किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवसाय को कोई विशेष कार्य करने की विधिक अनुमति या अधिकार। क्रोधित अत्यधिक क्रोध की स्थिति। प्रतीक चिन्ह एक ऐसा दृश्य प्रतीक जो नाम, उद्देश्य या पहचान को संक्षेप में और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। दीर्घ जीविता लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता या अवधि। दीर्घकालिक लंबे समय तक चलने वाला। हरा भरा पेड़ पौधों एवं हरियाली से परिपूर्ण। शानदार बहुत सुंदर या प्रशंसनीय। भव्य ऐसा कुछ जो अत्यंत विशाल और भव्य हो। मानसराव अर्थशास्त्र के अनुसार किसी आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए दिया गया अतिरिक्त लाभ। आगे बढ़ना सैन्य टुकड़ी द्वारा तालबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। सामुद्रिक जो समुद्र या समुद्री क्षेत्र से संबंधित हो। नरसंहार बड़े पैमाने पर जनसंख्या की हत्या। वैवाहिक गठबंधन राज परिवारों के सदस्यों के बीच रणनीतिक विवाह जिसका उद्देश्य राजनीतिक संबंधों को सशक्त करना, शांति सुनिश्चित करना, प्रभाव का विस्तार करना या विभिन्न शासकों या राज्यों के बीच सैन्य और आर्थिक साझेदारी बनाना है। धात्विक धातु से बना या धातु जैसा। मौसम विज्ञानी वह व्यक्ति जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करता है। पराक्रमी अत्यंत शक्तिशाली एवं साहसी। हल्का ना ज्यादा न कम, संतुलित भार वाला। सहस्राब्दियां अधिकांशतः अतीत के संदर्भ में 1000 वर्षों की अवधि या वह समय जब 1000 वर्षों की अवधि समाप्त होती है। लघु एक ऐसी वस्तु जो सामान्य से बहुत छोटी होती है, विशेष रूप से एक छोटी प्रतिकृति या मॉडल। खाई एक लंबी चौड़ी नाली जैसी संरचना जो किसी किले के चारों ओर खोदी जाती है, जिसमें पानी भरा होता है ताकि बाहरी आक्रमणों से किले को सुरक्षित रखा जा सके। गतिशील करना किसी कार्य या गतिविधि को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना। मठ विहार जहां बौद्ध भिक्षु रहते, ध्यान करते और धार्मिक प्रथाओं का पालन करते थे। पृष्ठ संख्या 282। निगरानी व्यवहार या मौसमी गतिविधि या परिस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण। आकृति एक विशेष सजावटी छवि जो दोहराई जाती है या जिसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है। पारस्परिक परस्पर भावना, आदान प्रदान आदि। वार्ता किसी समझौते या निर्णय पर पहुंचने के लिए की गई बातचीत। भद्र उदार और कुलीन स्वभाव वाला। प्रतिमान समाज, समूह या स्थिति में व्यवहार करने की एक अपेक्षित पद्धति। शपथ विधिपूर्वक लिया गया वचन या संकल्प जिसमें व्यक्ति किसी उच्च आदर्श को साक्षी मानकर सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन या गोपनीयता आदि का संकल्प लेता है। तिरछा झुका हुआ या कोणीय दिशा में झुका हुआ। अग्रभाग एक सिक्के या पदक का शीर्ष भाग। घटना किसी तथ्य या प्रक्रिया के घटित होने की स्थिति। आरंभ किसी कार्य
घटना या प्रक्रिया की शुरुआत, जैसे मौसम, ऋतु। प्रतिद्वंद्वी, वह व्यक्ति जो किसी प्रतियोगिता, खेल या तर्क में किसी दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। प्रताड़ित करना, किसी व्यक्ति या समूह पर अनुचित, अमानवीय या क्रूर व्यवहार करना या शासन करना। चौकियां, मुख्य क्षेत्र से दूर स्थित छोटी बस्तियां या सैन्य निगरानी केंद्र। आउटसोर्स, किसी बाहरी आपूर्तिकर्ता से अनुबंध के द्वारा वस्तु या सेवा प्राप्त करना। अधिराज, सर्वोच्च सत्ताधारी शासक। देखरेख करना, किसी कार्य या गतिविधि की निगरानी करना या उसे व्यवस्थित करना ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वह सही ढंग से किया जा रहा है। पैकेट बंद, पहले से तैयार कंटेनर में बेची जाने वाली कोई वस्तु जो सामान्यतया कागज या कार्डबोर्ड से बनी होती है। सार्वजनिक जुलूस, विशेष रूप से एक विशेष दिन या घटना का उत्सव मनाने के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। विरोधाभास, ऐसी स्थिति या कदम जिसमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। प्रतिभागी, वह व्यक्ति जो किसी कार्यक्रम या प्रतियोगिता में भाग लेता है। तीतर, एक पक्षी जिसका शरीर गोलाकार व पूंछ छोटी होती है। चारागाह, घास से ढका हुआ मैदान जहां पशु चरते हैं। देशभक्ति, अपने देश के प्रति अत्यधिक समर्पण एवं निष्ठा। संरक्षक, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को किसी उद्देश्य हेतु वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करता है। संरक्षण पूर्ण, धर्म, कला, साहित्य और व्यवसाय संबंधी गतिविधियों के लिए राजाओं द्वारा दी गई सहायता, सुरक्षा और वित्तीय सहायता। समझना, किसी बात को अपने दृष्टिकोण से देखना और समझना। खतरनाक, जोखिम से भरा। लंबवत, यह ज्यामितीय शब्द है और इसका उपयोग दो रेखाओं या सतहों के बीच समकोण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। औषधीय, औषधियों अथवा उपचार से संबंधित। परिघटना, कोई ऐसी घटना जो ध्यान आकर्षित करती है। पृष्ठ संख्या 283। चित्रमय, ऐसा दृश्य या स्थान जो देखने में इतना सुंदर और आकर्षक हो कि किसी चित्र जैसा प्रतीत हो। अभिधारणा, किसी सिद्धांत, विचार आदि को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में सुझाना जिससे आगे कोई विचार विकसित होता है। शक्ति, निर्णय लेने, संसाधनों को नियंत्रित करने या दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता या अधिकार। प्रस्तावना, किसी प्रलेख या औपचारिक वक्तव्य का प्रारंभिक भाग जो विषय या संक्षिप्त परिचय देता है। वर्षण, वायुमंडल में जल वाष्प का संघनित होकर पृथ्वी पर गिरना। पूर्वानुमान लगाना, भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में अनुमान लगाना। संरक्षित करना, किसी वस्तु को उसकी मूल या मौजूदा स्थिति में बनाए रखना। विशेषाधिकार प्राप्त, कोई ऐसा व्यक्ति या समूह जिसे सामान्य लोगों की तुलना में विशेष सुविधाएं या लाभ प्राप्त हों। कार्यवाही, किसी बैठक, न्यायालय, सभा या संस्था में होने वाली क्रमबद्ध और औपचारिक गतिविधियां या उनका विवरण। प्राप्त करना, किसी वस्तु, सेवा या संसाधन को विशेष प्रयत्न, प्रक्रिया या माध्यम से प्राप्त करना। उत्पादन, किसी वस्तु या सामग्री को तैयार करना या अस्तित्व में लाना। गहन, अत्यंत गहरा, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जिसे आप बहुत दृढ़ता से महसूस करें। प्रावधान, ऐसी व्यवस्था जो किसी कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होती है। निकटता, किसी स्थान या समय में किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के समीप होना। बटेर, एक छोटा भूरा पक्षी जो सामान्यतः भूमि पर चलता है। प्राचीर, किसी शहर, महल आदि के चारों ओर उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई एक बड़ी दीवार। पुनरावलोकन, पहले कही या पढ़ी गई बातों को दोबारा देखना, विचार करना
या संक्षेप में पुनः प्रस्तुत करना। पुनर्चक्रण करना, किसी उपयोग की हुई वस्तु या सामग्री को पुनः प्रयोग करने योग्य रूप में बदलना। घटाव, किसी वस्तु, संख्या, आकार, मात्रा या मूल्य में कमी लाना या उसे घटाना। घटाव, किसी वस्तु, संख्या, आकार, मात्रा या मूल्य में कमी लाना या उसे घटाना। नियामक, किसी प्रक्रिया, नियम या गतिविधि को नियंत्रित या विनियमित करना। पुनर्स्फूर्ति, नई ऊर्जा से भर जाना। पावन अवशेष, कोई वस्तु, परंपरा या प्रणाली जो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक विद्यमान है। सामान्यतया उसका प्रयोग सुप्रसिद्ध चिंतक या आध्यात्मिक गुरु जैसे महात्मा बुद्ध के संदर्भ में किया जाता है। दमन, किसी समुदाय या समूह को नियंत्रित करने के लिए बल या हिंसा का उपयोग। गणतंत्र, वे देश जहां का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। पुनः प्रयोजन, किसी चीज को उसके मूल उद्देश्य से अलग किसी नए उद्देश्य या काम के लिए उपयोग करना। प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति, संस्था या वस्तु के प्रति समाज में व्याप्त सम्मानजनक छवि जो उसके पूर्व आचरण या गुणों पर आधारित होती है। बचाव, किसी व्यक्ति या वस्तु को हानिकारक या अप्रिय स्थिति से बाहर निकालना या बचाना। संसाधन, धन और सामग्री के उपयोगी स्रोत जो जीवन को बेहतर बनाते हैं। पीछे हटना, लड़ाई या संकट से बचने के लिए किसी स्थान या व्यक्ति से दूर जाना। पृष्ठ संख्या 284। सम्मान, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा और आदर करना। पृष्ठभाग, सिक्के या पदक का पिछला भाग जो शीर्ष भाग के विपरीत होता है। धार्मिकता, नैतिक रूप से सही या न्यायोचित होने का गुण। उचित स्थिति, नैतिक रूप से या कानूनी रूप से सही। अनुष्ठान, किसी कार्य को करने की पारंपरिक विधि। शैलकृत स्थापत्य, मंदिर या अन्य संरचनाएं जो ठोस चट्टान को उकेरकर या काटकर बनाई जाती हैं। ईंटों या पत्थरों से निर्माण करने के स्थान पर कलाकार गुफाओं, दीवारों या मूर्तियों जैसी चीजों को बनाने के लिए चट्टान को ही आकार देते हैं। यह सीधे पहाड़ या बड़ी चट्टान से मंदिर या कलाकृति बनाने जैसा है। ऊबड़ खाबड़ और असमान, प्रायः शैलों और पहाड़ियों से भरी भूमि का वर्णन करने के लिए प्रयोग होता है। पावन, वह जो दिव्य उपस्थिति या आध्यात्मिक भावना जागृत करता है। पावनता, पावन या संत होने की स्थिति या गुण। क्षत्रप, वह व्यक्ति जो प्राचीन फारस में किसी प्रांत, राजनीतिक क्षेत्र पर शासन करता था। अनुसूची, कोई सूची, तालिका या किसी क्रम की व्यवस्थित प्रस्तुति। शिस्ट, एक प्रकार की परतदार चट्टान जो आसानी से पतले टुकड़ों में टूट जाती है। ये सामान्यतः अभ्रक या अन्य खनिजों से बनी होती है। खोजना, किसी वस्तु या तथ्य को बारीकी से एवं ध्यानपूर्वक ढूंढना। आत्मसंयम, अपने स्वयं के कार्यों एवं विचारों पर नियंत्रण। मूठ, एक डंडा या रॉड जो किसी उपकरण या हथियार का हैंडल होता है। अत्यधिकता, किसी वस्तु या बात की अत्यधिक मात्रा या सीमा। घेराबंदी, किसी स्थान को सशस्त्र बल द्वारा घेरना ताकि उसका बचाव करने वाले को हराया जा सके। रेशम मार्ग, व्यापार मार्गों का एक प्राचीन नेटवर्क जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि मुख्यतः चीन के मूल्यवान रेशम का इस मार्ग से व्यापार किया जाता था। दास, वह व्यक्ति जो किसी अन्य की सेवा करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो और जिसे उस व्यक्ति की संपत्ति माना जाता था। कारीगर, वह व्यक्ति जो अपने हाथों से कोई वस्तु बनाने का कार्य करता है, जैसे लोहार, सुनार। सामाजिक, समाज से संबंधित
या समाज को सम्मिलित करने वाला, गंभीर, धैर्यशाली और चिंतनशील स्वभाव वाला। अतिरिक्त, किसी वस्तु का अतिरिक्त या बचा हिस्सा जो किसी अन्य के उपयोग के लिए हो। अल्पकाल, कोई विशेष स्थिति या छोटी अवधि। वैभव, भव्य सौंदर्य जो प्रशंसा और ध्यान आकर्षित करता है। मंजिल, इमारत का वह भाग जिसमें सभी कमरे एक ही स्तर या तल पर हों। तनाव, मानसिक चिंता या दबाव की स्थिति। मजबूत, भौतिक रूप से ठोस जिसके टूटने की संभावना कम होती है। प्रतिस्थापन, किसी वस्तु या व्यक्ति को बदलने के लिए अन्य समान वस्तु या व्यक्ति का प्रयोग करना। पृष्ठ संख्या 285। अदला बदली, दो वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान या बदलना। कपड़े सिलने का काम, कपड़े या वस्त्रों को सिलने का पेशा। मूर्त, कुछ ऐसा जिसे छुआ जा सके या शारीरिक रूप से महसूस किया जा सके। द्रव डामर मिश्रित सड़क, डामर और पत्थर की पक्की सतह। साक्ष्य, प्रमाण, सबूत या वसीयत। टूर्नामेंट, प्रतियोगात्मक खेलों की श्रृंखला। दुखद, अत्यंत पीड़ादायक, प्रायः मृत्यु से संबंधित। लेन देन, किसी कार्य या प्रक्रिया का आदान प्रदान। रूपांतरित करना, किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप या चरित्र को पूरी तरह से बदलना। संक्रमण, एक रूप या प्रकार से दूसरे में परिवर्तन। संचारित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु या संदेश को भेजना। यात्रा वृत्तांत, किसी यात्री द्वारा देखी गई जगहों या उसके अनुभवों के बारे में एक पुस्तक या आख्यान। सहायक नदी, एक नदी जो किसी बड़ी नदी या झील में जुड़ती है। श्रद्धांजलि, किसी के प्रति गहन सम्मान या कृतज्ञता, किसी शासक या सत्ताधारी को दी गई औपचारिक भेंट। क्षोभमंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 10 किलोमीटर तक फैली होती है। उथल पुथल, अनिश्चितता या अव्यवस्था की स्थिति। फहराना, ध्वज का ऊंचाई पर लगाकर लहराना। अबाधित, बिना किसी रुकावट या विघ्न के लगातार चलने वाला। साहसिक उद्यम, ऐसा कार्य या परियोजना जिसमें जोखिम हो और सफलता या लाभ की सुनिश्चितता ना हो। उत्साहपूर्ण ओज, किसी व्यक्ति, स्थान, कला या कृति में प्रकट जीवंतता और ऊर्जा। जीवंत, ऊर्जा तथा उत्साह से भरपूर। प्राणिक, अस्तित्व या परिस्थिति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। औपचारिक संरक्षण, संरक्षित बालक या बालिका। माल, बिक्री के लिए पेश किया जाने वाला सामान। मौसम, पृथ्वी पर किसी विशेष रूप या किसी विशेष समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र में पवन, वर्षा या तापमान की स्थितियां। बुनाई, करघे पर लंबे धागे के 2 सेटों के माध्यम से एक ही धागे को बार बार पार करके कपड़ा बनाने का कार्य। कल्याण, किसी व्यक्ति या समुदाय की समृद्धि, सुरक्षा और सुख शांति की स्थिति। चंवर, एक प्रकार का पारंपरिक पंखा। मौखिक प्रचार, किसी बात को बोलकर बताना। नोट, इस शब्दावली में दिए गए शब्दों को विद्यार्थियों की कक्षा के अनुरूप एवं पाठ्य पुस्तक में उनके संदर्भ के अनुसार सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ यह शब्दावली समाप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ध्वन्यांकन प्रसून कुमार, वचन स्वर चांद मोहम्मद, संपादन अरशद अहमद, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।